दोस्तों, स्वागत है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में। 100 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो हम जानते हैं कि दोस्तों 1 साल में जो हमारा ब्याज है 10% की दर की फ्रैक्शन क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी कि जो हमारा धन है वो 1 साल में 10 से 11 हो रहा होगा, फिर अगले साल 10 से 11 हो रहा होगा। तो इस टाइप से हमारा जो धन है वो 100 रुपये से 121 हो जाएगा 2 साल में। कितना हो जाएगा? 100 रुपये से 121। तो हमसे पूछ रहा 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 100 पे 21 रुपये बढ़ रहा है। 100 पे कितना? 21 रुपये बढ़ रहा है। तो हमारी 100 की वैल्यू भाइयों 100 है, 100 रुपये दिए हैं तो 21 की वैल्यू कितनी आएगी? 21। यानी कि 21 रुपये जो है हमारा 2 साल का ब्याज आ जाएगा। यही 21 हमारा राइट आंसर है। अगला हमारा सवाल है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 48-40 रुपये हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी? तो 2 सालों में हमारा जो मिश्रधन है वो चक्रवृद्धि ब्याज से 4,840 रुपये प्राप्त हो रहा है। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। तो पहले साल क्या हो रहा होगा? 10 से 11। दूसरे साल क्या हो रहा होएगा? 10 से 11। यानी कि 2 सालों में कितना बन जाएगा? 100 से 121। चूँकि हमारा जो 121 है वो कितना दिए हैं? 48-40। ये दिए हैं हमको 48 और 40। तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको मूलधन निकालना है। तो ये 121 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 4 बार जाएगा। तो 100 बराबर 4000। यही हमारा राइट आंसर है। 100 बराबर 4000, यही हमारा राइट आंसर है। ये 40 है। ठीक है। ये चाहो तो दोस्तों इस सवाल में आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो। सक्सेसिव कैसे लगाओगे कि 2 साल में 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10, 10 10 20, 20 एक 21। यानी कि 2 साल में हमको जो ब्याज प्राप्त होगी 21% प्राप्त होगी ब्याज। तो हमारा धन कितना बन जाएगा? 100 से 121 बन जाएगा। 100 से कितना बन जाएगा? 121। तो 121 बराबर 48-40। तो 100 बराबर क्या आएगा? 121 गुणे 100, 4000 आ जाएगा दोस्तों। ये 4 से कट जाएगा। 40 गुणे 100, 4000। इस सवाल में दिए हैं 10,000 के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई हो। तो त्रैमासिक के हिसाब से हम देखें, मतलब हर 3 महीने में ब्याज संयोजित हो रहा है। त्रैमासिक का मतलब है हर 3 महीने में ब्याज क्या हो रहा है? संयोजित हो रहा है। तो हम 6 महीने में देखेंगे कितनी त्रैमासिक पड़ेंगी। तो 6 महीने में दोस्तों, 6 महीने में 2 त्रैमासिक पड़ेंगी, यानी कि टी बराबर है हमारा 2, टी बराबर है हमारा 2 वर्ष। ठीक है। प्रति वर्ष 12% है तो त्रैमासिक में कितना आएगा? त्रैमासिक में कितना है, मतलब 3 महीने में कितना आएगा? तो 12 महीने में 12% रेट है, 12%। तो 3 महीने में 12/12 और तो 12/12 और 3 महीने में तो गुणे 3,
तो कितना आया दोस्तों, ये हमारा आया 3%, यानी कि जो आर है हमारी वो 3% होगा, और जो टी है हमारा वो 2 साल। तो अब हमको निकालना है क्या, मिश्र धन। तो अब इसमें हम दोस्तों 3% की जो फ्रैक्शन होती है वो थोड़ा कठिन बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा, क्योंकि सक्सेसिव में क्या होगा, 3% प्लस 3% प्लस 3×3/100। तो कितना आ गया हमारा, 3 3 6, 3 त्रिका 9, 6.09 ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। यानी कि सवाल में अब पूछा क्या है हमसे, सवाल में हमसे पूछा है कि मूलधन पूछा है, पूरा मूलधन हमसे पूछा है। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 100 बराबर है हमारा 10,000। तो हमसे 100 बराबर है हमारा 1 2 3 10,000। तो हमसे पूछा है 106.09, क्योंकि 100 जोड़ देंगे तो 106.09 ये हमको निकालना है। तो कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 106.09, ये हमारा राइट आंसर आएगा। कहाँ है, ये देखो 106.09, यही हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 9 महीने हैं और त्रैमासिक है, तो 9 महीने में कितनी त्रैमासिक पड़ेंगी, तो भाइयों 3, यानी कि टी बराबर हमारा 3 ईयर आ जाएगा, ठीक है। और 20% की दर है, यानी कि 12 महीने में है 20%, वार्षिक दिए हैं तो 12 महीने में है 20%। हमको 3 महीने की निकालना है, तो 3 महीने में कितना बनेगा, 3 चौको 12 और 4 पंचे 20, यानी कि 5% दर जो है हमारी 1 साल की आएगी। तो हमको 3 साल का अब निकालना है। अब हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम सक्सेसिव से लगा लें या फिर हम फ्रैक्शन मेथड लगा लें। तो जो देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो जो हमारा धन है वो 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21 हो रहा होएगा, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 8,000 और ये 9261, ठीक है दोस्तों। तो अब देखा जाए तो हमारा जो ब्याज है वो कितना है, 1261, और हमको दिए हैं 8,000 बराबर कितना, 8,000 दिए हैं 12,000, यानी कि 8,000 बराबर है 12,000, भाग दे दो 8,000 से, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि आ गया 3/2। अब हमको 1261, ये हमारी ब्याज आई थी, ब्याज है इतने यूनिट, 1261 यूनिट हमारा ब्याज है। तो हमको यही ब्याज क्या 3/2 निकाल देना है। अब 1261 का 3/2, यानी कि 3 एकम 3, 6 का 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3/2। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 छाक का 12, यानी कि 18.91 ये हमारा राइट आंसर है, दशमलव वाला।
अब ये हमारा क्वेश्चन है किस पे, जब समय भिन्न में दिया हो, किस में दिया हो, भिन्नों में समय दिया हो तब। तो यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करी जा रही है और प्रतिवर्ष 15% की दर है, 8192 की राशि इतने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है और समय हमको कितना दिए हैं, 1/4। तो टी बराबर है 1/4, यानी कि टी जो है हमारा 1 साल तो है और 4 को हम 12 बनाएंगे, 4 को हम क्या बनाएंगे, 12। तो 4 को अगर हम 12 बनाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 4 3 12 और 3 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 3 महीने और। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने प्लस 3 महीने, ये कितना हो गया, 15 महीने। तो हमको क्या करना है, 15 महीनों का ब्याज निकालना है, वो भी तब जब 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर। तो गणना किस में हो रही, 5 मासिक पे हो रही, तो 15 जो हो, तो 15 कितने बार बनेंगे हमारे, 3 बार में 15, 5 मासिक के आधार पर 3 बार में हमारा 15 हो जाएगा। तो टी जो है हमारा 3 साल हो गया, ठीक है। और ब्याज हमारी कितनी आएगी, तो 12 महीने में कितनी है दोस्तों, 15, 12 महीने में है 15, तो 5 महीने में कितनी, इतनी। तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 25/4%। ये हमारी क्या आएगी, ये हमारी ब्याज आएगी, ये हमारी ब्याज आएगी 25/4%। यानी कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि 1/16। 1/16 जो है हमारा इसका फ्रैक्शन होगा ब्याज का। तो हमारा जो धन है वो 16 से 17, 16 से 17 और 16 से 17 हो रहा होएगा। तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 16 का होता है क्यूब हमारा 40, 96, और 17 का क्यूब हमारा कितना होता है, 49, 13। तो जो हमारा धन है 40, 96 से 49, 13 बनना होएगा, यानी कि जो हमारी ब्याज आएगी वो कितनी आएगी, 4 ये 8 वो 817 जो है हमारी ब्याज आएगी। अब आप जानते हो कि 40, 96 की वैल्यू जो हमको दिए हैं, कितनी दिए हैं, 40, 96 बराबर दिए हैं हमको ये 881, 92, 81, 92, 81, 92, ठीक है। तो ये हमारा 6 दूनी 12, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 817 की वैल्यू कितनी आएगी, 817 की वैल्यू आएगी 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, यानी कि 1634 जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 1634 ये हमारा राइट आंसर है, सी नंबर। अब यहाँ क्या है दोस्तों, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 है तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। उधार दी गई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं कि एसआई और सीआई, एसआई और जो सीआई है वो पहले साल तो हमको 10 ही % मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले साल दोनों सेम होते हैं, तो पहले साल हमको 10% मिलेगा। और दूसरे साल क्या है, दूसरे साल सीआई में क्या होता है, 10% तो हमको मिलेगा दोस्तों, और इस 10 का 10% और मिलेगा, इस 10 का 10% और मिलेगा, यानी कि इस 10 का जब 10% और मिलेगा तो हमको 1% और मिलेगा। तो ये पहले साल है, ये दूसरे साल है। तो हमको पहले साल का तो दोस्तों 10% लेना ही लेना है, लेकिन ये कह रहा है कि 9 महीने, मतलब दूसरे साल में हमको पूरे 12 महीने का ना लेकर हमको 9 महीने का लेना है। तो 12 महीने कितना आ रहा है, 10, 11,
10 एक 11 है पूरे 12 महीने का। 12 महीने कितना है? 11 है। तो हमको तो 9 महीने का निकालना है केवल। तो 9 महीने का कितना आएगा? 12 गुणे 9। 9 महीने का कितना आएगा? इतना आएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 11 तैं 33, यानी कि कितना आया? 33/4%। तो ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा? ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा? ओवरऑल हमारा हो जाएगा 10% पहले साल वाला प्लस 33/4, 9 महीने वाला। तो 10 चौको 40, 40 और 33 73/4। ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा केवल ब्याज आएगा 1 साल और 9 महीने का, जो कि हमको कितना दिए हैं? जो कि हमको दिए हैं 1460 रुपये। 1460 रुपये 73 से काटोगे 2 बार जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 80। 1/80। हम जानते हैं कि मूलधन हमारा कितना होता है? 100% होता है भाइयों, 100%। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8000 रुपये। ये हमारा राइट आंसर है। कहाँ दिया है? डी नंबर हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में दिए हैं दोस्तों, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हमको 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हम जानते हैं 2 वर्षों का साधारण ब्याज 5% की दर से क्या होता है? साधारण ब्याज, यानी कि जो SI होता है वो हमारा 2 वर्षों का कितना होता है? 2 गुणे 5, यानी कि 10% आएगा। SI हमारा 10% आएगा। अच्छा, 10% बराबर हमको 1600 दिए हैं, याद ध्यान देना दोस्तों, 10% बराबर हमको 1600 दिए हैं। अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 5% की दर से कितना होता है? वो होता है दोस्तों सूत्र से 3 वर्षों का, वो होता है सूत्र से 15.7625। ये होता है दोस्तों 15.7625। पता है आपको याद नहीं होगा, पर ये वैल्यू याद करनी होती है, या अभी हम सूत्र आखिरी में बता देंगे। तो 15.7625 होता है। 10% बराबर हमको 1600 दिए हैं, तो हमको या तो हम 15%.7625 निकाल लें, या फिर 10% बराबर हमको 1600 दिए ही हैं और हम 5.7625 और निकाल लें। समझ रहे हो? 5.7625 और निकाल लें और दोनों को ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यानी कि 5.7625 और निकाल लेते हैं। तो 5.7625 ये हमारा कितना आएगा? 10% बराबर हमको 1600 दिए थे, तो 1% बराबर हमारा आएगा 160। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा? 16×5 = 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 छक्का 96 4 100, 16 सत्ते 112, 10 122 और 16×5 80 और 10 92, 16 सत्ते 180 और 12 92। ये आएगा हमारा। तो ये 1 0 और 4 संख्या बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारा कितना आया? 922। यानी कि 10 पहले हमारा 10% कितना था? 1600, और हमने 5% की वैल्यू 922 निकाल ली है। 922 निकाल ली है, तो हमारा आंसर कितना रहा? 0 2 2 16 9 25, यानी कि 2522 जो है हमारा वो 3 साल का SI आ जाएगा। 3 साल का SI आ जाएगा। कहाँ आंसर है? 2522। ये हमारा राइट आंसर है। आपको दोस्तों सूत्र बता देते हैं, सूत्र क्या होता है। तो होता है हमारा A³ फिर 3A फिर A³ 3A
तो यहाँ दोस्तों ए क्यूब, यहाँ 3a स्क्वायर, यहाँ 3a स्क्वायर होता है और यहाँ पे क्या होता है 3a। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ करना क्या है आपको, जब आप 5% का ए क्यूब निकालोगे तो वो आएगा 125। तो आपको 25 तो लिख लेना है, लेकिन फिर दशमलव लगा देना है, मतलब 2 संख्या ही लिखनी है। क्या लिखना है, 2 संख्या ही लिखनी है और एक यहाँ पे कैरी कर देना है। फिर यहाँ पे भी जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 5 25 3 75 प्लस 1 76। तो यहाँ तो 76 ही आ गया। 2 संख्याएँ, 2 ही संख्या हमको लिखनी है और यहाँ 5 3 15, 15.76 आ जाएगा हमारा। तो ये है। तो ये हमारा अब नया टाइप आ गया है कि मूलधन 3 वर्षों में n गुना हो जाता है। इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 3 वर्षों में 2 गुना हो रही दोस्तों, तो 1 से 2 गुना हो रही है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों। तो इसको क्या करो, 2 की पावर में 8 को 2 की पावर में तोड़ो। 2 की कितनी पावर बन रही है, 3 पावर बन रही दोस्तों। तो हमारा 8 आ जाएगा। तो अब 1 बराबर 2 की पावर 3, यानी कि 3 वर्ष में 2 बनना था, तो 2 की पावर 3 बनने में कितना समय लगेगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 साल। 9 वर्ष हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना कि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की तहत कोई राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 40-96 गुना हो जाएगी। कोई बात नहीं। तो 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि जो है 1 से 2 हो रही है, 1 से 2 हो रही है 15 वर्षों में। ठीक है, 40-96 गुना कितने में होगी, तो इसको बनाना है 40-96। तो हम ये जानते हैं कि 2 की पावर 4 हमारा होता है कितना, तो 16, और 16 का क्यूब होता है हमारा 40-96, यानी कि 2 की पावर 4 और उसका क्यूब ये होना चाहिए। तो यानी कि 1 से 2 हो रही थी हमारी 15 वर्षों में, है ना, 15 वर्षों में। तो 1 से 2 की पावर 4 और 3 बनने में कितना समय लगेगा, तो ये हो गया 2 की पावर 4 तिहाई 12 और ये है 15। तो 15 गुणे 12 बराबर 12 पंचे 60, 12 एकम 12 6 18, 180 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों, 180 वर्ष हमारा राइट आंसर है। अब ये दोस्तों हमारा नया टाइप है, SI CI के अंतर पे सवाल पूछेंगे हमसे। ये हेड कांस्टेबल में भी आया हुआ। 6800 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है। तो कितना अंतर निकलेगा, आओ चलो देखते हैं। तो 2 वर्षों का अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 वर्षों का SI और CI का अंतर 2 वर्षों का क्या होता है, P का R% इंटू R%। अगर 3 साल का पूछे तब तो 3 साल का हो जाएगा। पहले दोस्तों आपको 2 साल का तो निकाल ही लेना है, मतलब P का R% का R% जो कि होता है हमारा D। फिर जब 3 साल का पूछे तो इसको निकालने के बाद उसमें क्या करना है, 3 गुणे D इंटू 3D प्लस D का R%। ठीक है,
मतलब पहले 2 साल का तो निकाल लोगे जो कि हमारा डी बन जाएगा, जो कि हमारा डी बन जाएगा। फिर तीसरे साल में क्या करोगे, उस डी में 3 का गुणा कराओगे और उस डी का R% निकाल के दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा 3 साल का आएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे कितने वर्ष का पूछा है, 2 साल का पूछा है। तो 6800 यानी कि 6800 का R%, 15% की फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 3/20, 3/20 और 3/20। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 34 और ये 17, यानी कि कितना आएगा, 17×3 51, 17×3 51 और 17×3 51 मतलब 153, 17×9 153 हमारा राइट आंसर है। अब ये हमारा दोस्तों और नया टाइप सवाल है। क्या है इसमें, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों बाद राशि 700 और 8 वर्षों बाद 1000 रुपये हो जाती है, तो शुरुआती रकम क्या होगी। तो शुरुआती रकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि मान लो हमारी राशि यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, तो 4 वर्षों बाद 700, 4 वर्षों बाद 700 और 8 वर्षों बाद 1000, यानी कि और 4 वर्षों बाद 1000 हो रही है शुरुआत से। यहाँ 4 वर्ष, यहाँ 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में 700 और ये 8 वर्षों में 1000, तो 4 4 8 हो गए हमारे। अब हम यहाँ देखेंगे ये बाद वाले 4 वर्षों में कितने गुना हो रही है, यानी कि ये 0 से ये 0 गया और ये 0 से ये 0 गए, तो 7 से 10, 7:10 हमारा 4 में हो रहा है, 4 में हो रहा है। तो पहले यहाँ पे 10 बना होगा और यहाँ पे 7 रहा होगा दोस्तों, क्यों, यहाँ पे 10 बना होगा, यहाँ पे 7 रहा होगा, तो जो 10 की वैल्यू है हमारी वो 700 है, 10 बराबर है हमारा 700। तो हमको 7 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा ये पी आ जाएगा। तो 10 बराबर है 700, तो हमको 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 × 7, 70, 7 × 49, 490 हमारा राइट आंसर है। अब दोस्तों हमारा किस्त टाइप आ गया है, तो इसमें क्या कह रहा है, 3993 रुपये की 3 समान किस्तें हैं, है ना, वो भी 3 वर्षों में, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो पहले साल जब आप किस्त दोगे तो 10 से 11, अगले साल जब आप दोगे तो 100 से 121 हो जाएगा किस्त में। फिर जब तीसरे साल होगा तो ये 1000 से 1331 होगा। अब ये कह रहा है कि तीनों साल बराबर बराबर समान समान किस्त दे रहा है, तो 121 को भी 11 से गुणा करा लो, 1331 हो जाएगा। 11 में 121 का गुणा कराओगे तो 1331 हो जाएगा। तो 121 की जब यहाँ गुणा हुई दोस्तों तो कितना हुआ, 1210, ये हुआ 1210। 100 में 11 की गुणा तो 1100 और 1000 तो है ही, 1000 तो है ही। तो 1331 बराबर दोस्तों हमारा दिए 3993, 3993। तो ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत क्या थी, तो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, 1000, 1210 और 1100, कितना आएगा, 1000 और 1100 2100, 2100 1000 3100 और 210 3310, कितना 3310 × 3, कितना आंसर आएगा, 3999930, वही हमारा राइट आंसर होगा। इस सवाल में दोस्तों क्या करना, 6655 रुपये की राशि ऋण ली गई है, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है, जो कि हमारी दर है 20%, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5, यानी कि पहले साल 5%,
पहले साल 5%, पहले साल भी 5 से 6, दूसरे साल 25 से 36। अब हम समान किस्त दे रहे हैं तो पहले साल भी 36 बना लो 6 से गुणा करा के, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 छरंग 36। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है 5, ये 3 2 5 55 हो रहा है। और ये प्रत्येक किस्त 36 की है तो हमको 36 की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं अभी। 55 बराबर हमारा दिए हैं कितना, ये 66 55 है ना, 66 55 जो है हमको दिए हैं। तो ये 66 और ये 55 जीरो काटो, 11 पचे 55, 11 छक्का 66 जीरो, 11 पचे 55, ये कट गया। तो कितना है 12 पंचे 60, 1210 हमारे एक यूनिट की वैल्यू आई है 1210। एक यूनिट बराबर है हमारा 1210। हमको किस्त की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारी है 36, तो गुणे 36। ठीक है, 121 को क्या लिख सकते हो 11 गुणे 10 गुणे 36। अच्छा, 11 से मल्टीप्लाई कराने के लिए हम जानते हैं कि क्या करते हैं, पहले 6 लिखो, फिर 6 3 9, फिर 3, ये हो गया। एक बार 11 से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरे 11 और गुणे 10 से मल्टीप्लाई करा लो। फिर से जब कराओगे तो 6 9 6 15, 9 3 12 1 13, 3 1 4 0, तो 43 वाला हमारा आंसर आया है। 43 55 जीरो कहाँ दिए हैं, 43 55 56 जीरो, ये हमारा राइट आंसर है। 43 56 जीरो, 43 56 जीरो हमारा राइट आंसर, ये 56 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में अब ये नए टाइप के सवाल हैं कि दोस्तों इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बराबर राशि, तो इसमें क्या होता है कि वसीयत छोड़ता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो उसमें कहता है कि दोनों को हिस्सा एक समय बाद बराबर मिले, तो उस टाइप की ये सवाल है। तो अशोक ने अपने 2 बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, हमारे पास है 10%, ठीक है, 10 से 11, समझ रहे हो, 16 और 17 वर्ष के बच्चे हैं। तो एक बात तो तय है, क्या तय है, एक बात तो ये, तो इसमें क्या है 10 से 11 हो रहा होगा, है ना। एक बात तो तय है कि 17 वर्ष का जो लड़का है उसको ज़्यादा राशि मिलनी चाहिए, और जो, क्योंकि उसके पास 2 ही वर्ष हैं 19 वर्ष पूरा होने के लिए, और जो छोटा बच्चा है उसको कम राशि मिलनी चाहिए क्योंकि उसके पास 3 साल हैं। तो टोटल 10, 1 साल का अंतर है तो एक ही बार निकला जाएगा। तो टोटल कितना हमारे पास 10 और 11 21, 10 और 11 21, तो 21 बराबर है हमारे पास कितना 48,300, 48,300। 21 से काटो दोस्तों, 21 दूना 42, 21 तियाँ 63, तो ये आ गया हमारा 23। तो छोटे बच्चे की राशि हमको निकालनी है, तो 23 गुणा 10, तो कितना आएगा 230। 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये बचे हुए हैं, तो 2 जीरो और, तो हमारे कितना राइट आंसर आएगा 23,000। तो छोटे बच्चे को 23,000 मिलेगा। अगर हमसे कहता बड़े बच्चे को कितना मिलेगा, 23 में हम 11 का गुणा करा देते हैं और 2 जीरो चिपका देते हैं, तो हमारा वो राइट आंसर आ जाता। ये भी सेम ही सवाल है दोस्तों,
यहाँ क्या है 10 से 11 21, 21 बराबर कितना 52,500 बटे 21, 21 दूना 42, 21 पंचे 105। 10 की वैल्यू निकालनी, छोटे वाले की राशि हमको निकालनी ना, तो 10 बराबर 25,000, ये हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ दोस्तों हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास ख़त्म होती है, जो कि यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।